नमस्कार प्यारे बच्चों। दाब अध्ययन का एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट अपन और सीखने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि जब भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो बुलबुले आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आते हैं तो फिर इस तरीके की कोई सतह बनाते हैं, तो उसकी उभयनिष्ठ सतह की वक्रता त्रिज्या अपने को पता करनी है। चलिए हेडिंग लिखते हैं कि भिन्न भिन्न त्रिज्या के बुलबुलों का संपर्क में आना। डिमांड क्या होती है क्वेश्चन की? डिमांड होती है कि जब R1 तथा R2 त्रिज्या के साबुन के दो बुलबुले आपस में मिलते हैं, तो अभिनय सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको पता करना है। और यहाँ पे कंडीशन अपने को दी है कि R2 का मान R1 से ज़्यादा लें। तो अपन मान लेते हैं कि ये वाली त्रिज्या R1 त्रिज्या है बच्चों, और ये वाली त्रिज्या R2 है। तो आप कह सकते हैं R2 इसके अंदर ज़्यादा है, R1 कम है। चलिए ये अपन अच्छे से लिख सकते हैं। अब अपने को क्या करना है कि इनका दाब लिखना है। तो अपन कह सकते हैं इसका अंदर का दाब मान लेते हैं P1, तो इसके अंदर का दाब होगा P2। आउटसाइड अपन कह सकते हैं एक ही जगह रखा है, तो दोनों का वायुमंडलीय दाब सेम होगा P0 P0। चलिए अब अपन दाब आधिक्य में ये सीख के आए थे कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल्स टू होता है 4T बटा R1 बुलबुले के केस में, और बूंद के केस में 2T/R होता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 4T बटा R1। तो चलिए इसमें अपन कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अपन लिख सकते हैं P इनसाइड P1 हो गया, P आउटसाइड बोलो बच्चों, तो होगा P0 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये बुलबुला है तो 4T बटा R1। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। यहाँ से कह सकते हैं P1 का मान अपना आ जाएगा P0 प्लस 4T बटा R1। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से इसके लिए भी लिखवा दीजिए। तो आप कहोगे इसके लिए आएगा P इनसाइड P0 P2 माइनस P0 बराबर कितना लिखोगे बच्चों? वो होगा 4D बटा R2। या इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं P2 बराबर बच्चों होगा P0 प्लस 4T बटा R2। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए अपन इसमें से इसको 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं? 2 नंबर समीकरण है। तो ये 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अपने को पता करना है कि भाई P1 और P2 में ज़्यादा कौन होगा। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है बच्चों। आप कह सकते हैं यहाँ पे त्रिज्या क्या है? त्रिज्या अपनी कह सकते हैं कि R2 का मान R1 से ज़्यादा है। R2 का मान R1 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं P1 का मान देखो तो P0 इसमें भी है, इसमें भी है, 4T इसमें भी है, उसमें भी है, लेकिन यहाँ पे R1 डिवाइड में है, यहाँ पे R2 डिवाइड में है। तो अपन कह सकते हैं जिसकी त्रिज्या का मान कम होगा उसका P का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो त्रिज्या का मान तो किसका कम है? R1 का कम। तो अपन लिख सकते हैं कि R1 का मान कम है, तो उसकी वजह से इसके दाब यानी P1 का मान P2 से ज़्यादा है। अब क्या करना है? आपको एक नई समीकरण बनानी है इन दोनों से। तो आप कह सकते हैं P1 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, तो P1 में से P2 को माइनस करना है। तो अपन क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 माइनस कर दो बच्चों। तो आप कहोगे P1 माइनस P2। ये समझ में आ रहा है ना? ये समीकरण नंबर 1 में से 2 को माइनस करो, P0 P0 कट जाएंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं बच्चों 4T बटा R1 माइनस 4T बटा R2 आ गया। ये आपके समीकरण नंबर आ गए 3 बच्चों। तो इस तरीके से ये समीकरण नंबर 3 तक पहुँच गए। अब अपने को क्या करना है कि आपको निकालना है उभयनिष्ठ त्रिज्या या उभयनिष्ठ सतह की वक्रता त्रिज्या। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इन दोनों से मिलकर जो बनी है उस आकृति को अपने को बनाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे क्यों बनता है। तो इसको अपन आगे वाले पेज में सीखते हैं। अपन कह सकते हैं देखो यहाँ पे R1 छोटा है, R2 बड़ा है, तो अपन बड़े वाले को ऐसे बनाते हैं। देखो मैंने कहा कि ये बड़े वाले R2 त्रिज्या वाला बुलबुला ऐसे होगा। अब इसके साथ संयुक्त कौन होगा? वो होगा छोटे वाले त्रिज्या। तो अपन कह सकते हैं छोटे वाला त्रिज्या वाला बुलबुला इसके साथ ऐसे संयुक्त हो जाता है। ये वाला ऐसे हो गया इसके साथ संयुक्त। अब यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है बच्चों? इसमें जो ये उभयनिष्ठ त्रिज्या बनेगी उसकी जो बनावट है वो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, इसमें अपने को प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन अपन जानते हैं कि बड़े वाले का दाब कितना है बच्चों? P2 है। छोटे वाले का दाब कितना है? P1 है। आपने कहा कि P1 का मान P2 से ज़्यादा है क्योंकि P1 की त्रिज्या कम है, और जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका दाब ज़्यादा होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं P1 ज़्यादा है। मैंने एक पहले दाब अधिक्य के अंदर एक अपन ने कथन देखा था। वो कहता है कि जो दाब ज़्यादा होता है उसकी साइड कौन सी सतह होती है? अवतल होती है। और जो दाब कम होता है उसकी साइड कौन सी होती है बच्चों? उत्तल होती है। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि अवतल या उत्तल में से कैसा बनेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में अवतल किसकी साइड बनेगा? अवतल बनेगा P1 की साइड। तो बना दो फिर P1 की साइड। तो अपन कहेंगे P1 की साइड ऐसे। ये आपका उभयनिष्ठ त्रिज्या इसकी रहेगी। चलिए इस उभयनिष्ठ त्रिज्या का मान अपन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे अपन कह सकते हैं P1 ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है, और यहाँ पे कह सकते हैं P2 क्या है बच्चों? कम है।
तो अपन कह सकते हैं देखो ज़्यादा में से कम को कर दो माइनस, P1 माइनस P2 बराबर क्या होगा इसके केस में बताइए कितनी मुक्त है। तो यहाँ पे भी वायु, यहाँ पे भी वायु, तो मुक्त हुई 2 बच्चों। तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा 4T। कौन सी त्रिज्या, जो बेनिस त्रिज्या अपन फाइंड करने जा रहे हैं वो। इस तरीके से ये समीकरण नंबर 4 अपने को प्राप्त होगी। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बना के आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि R2 का मान ज़्यादा, R1 का मान कम, तो इस वजह से P1 ज़्यादा P2 कम। तो P1 की साइड ये वाली वक्रता त्रिज्या बन गई, यानी P1 की साइड आपका अवतल बना और P2 की साइड उत्तल बना। ये आपको अच्छे से समझ में आया। और रूबेनियस त्रिज्या अपने को R निकालनी, ये आपकी समीकरण नंबर 3 थी और वो आपकी समीकरण नंबर 4 है। आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 तो बराबर हैं, तो बराबर कर दो समीकरण 3 बराबर समीकरण नंबर 4। तो अपन कह सकते हैं देखिए समीकरण नंबर 4 में अपन कह सकते हैं 4T बटा R होगा। और इसी तरीके से समीकरण नंबर 3 अपन लिखें तो उसके अंदर 4T बटा R1 माइनस 4T बटा R2। एक बार और देख लेते हैं कि यही थी। तो देखिए बच्चों यही अपनी समीकरण थी 4T बटा R1 माइनस 4T बटा R2। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब वापस लौटते हैं वहीं पे और अपन इसको सॉल्व करें तो कह सकते हैं 4T आके कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से अपन कह सकते हैं 1 बटा R बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो एक संबंध तो ये आ गया, कई बार ऑप्शन में ऐसे दिए होते हैं। दूसरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 1 बटा R, यहाँ पे अपन एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आएगा R1 इंटू R2 और ऊपर चला जाएगा R2 माइनस R1 और इसको लिख सकते हो R बराबर क्या आएगा बच्चों R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपन बात करें कि R का वैल्यू अपने पास आ चुका है। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको सीखने की अपन कोशिश और करते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि साबुन के 2 बुलबुले हैं जिनकी त्रिज्याएं पहले की R1 है, दूसरे की R2 है। पहले की R1 अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर, दूसरे की दे रखी है 5 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ पृष्ठ यानी एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिलने के बाद जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उसकी जो उभयनिष्ठ त्रिज्या है वो आपको बतानी। ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया जो अपन ने डेरिवेशन करा है, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन था। और उस डेरिवेशन के बाद अपन ने उभयनिष्ठ R का जो मान निकाला था वो आया था R1 इंटू R2 अपॉन कह सकते हैं R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला था। तो सिंपल फॉर्मूला था कि R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि R बराबर R1 का मान कितना लिख सकते हैं, R1 का मान 4 होगा, R2 का मान यहाँ पे 5 होगा और ज़्यादा त्रिज्या यानी R2 थी तो 5 माइनस 4। यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो 20 बटा 1 और अपना डेटा रखा था सेंटीमीटर में तो उत्तर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 20 सेंटीमीटर। यदि आपने वो डेरिवेशन किया और डेरिवेशन के बाद यदि आपको आंसर ज्ञात है तो अपन कह सकते हैं कि उसको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और बड़ा जल्दी से आंसर फाइंड कर देता है। एक बार मैं चीज़ें जल्दी से आपको रिवाइज और करवा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या के 2 बुलबुले आपस में मिलते हैं तो उसका अपन ने डेरिवेशन किया। पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि जब 2 ऐसे बुलबुले आपस में मिलते हैं तो ये बनावट है, यानी ये वाली त्रिज्या जो बेनिस त्रिज्या है ये बनाने पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट सीधा सही है कि इसका जो अवतल साइड बनेगा यानी अवतल साइड ये बनेगा यानी इसका जो मेन त्रिज्या जो होगी यानी जो बनावट होगी वो उसकी साइड होगी जिसकी साइड दाब ज़्यादा होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा डेरिवेशन इस तरीके से करवा दिया तो यहाँ पे अपन सिंपल सी बात है, आप भी कोशिश करेंगे एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख लें कि कई बार ऑप्शन में ये वाला भी आ जाता है और कई बार R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1 भी आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो बेनिस त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।